हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेके आए हैं, आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, बढ़िया होना भी चाहिए। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, बहुत ही मस्त दमदार चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कंडीशंस वही रहेगा। वीडियो को प्रॉपर देखिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और अगले लेक्चर को देखने से पहले उसका रिवीजन करिएगा। समझ में आया? चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम शुरुआत करेंगे कहां से? कॉम्प्लेक्स नंबर हम शुरुआत करेंगे कहां से? वो है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। नंबर, इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या होता है, आइए जरा इसको समझते हैं। ठीक है, आपने अभी तक पढ़ा होगा रियल नंबर, लेकिन आप पहली बार आप सुनने जा रहे होंगे इमेजिनरी नंबर भी होता है। इमेजिनरी नंबर भी होता है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर को दिखाते हैं किससे? आयोटा से, आई से, ऐसे दिखाते हैं। इसको बोलते हैं आयोटा। किस क्या बोलते हैं? आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब जरा समझिए। इमेजिनरी नंबर को कैसे कैसे डिफाइन करेंगे कि द स्क्वायर रूट द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट, द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इमेजिनरी नंबर। आया समझ में? नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। आखिर ये कंसेप्ट कहां से आया? ठीक है, जरा उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये दिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1। इसका मतलब x कितना रहेगा? प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। साइड में लिख लेगा स्टार मार के कि अंडर रूट माइनस 1 को क्या बोलते हैं? आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। आयोटा क्या बोलते हैं? आयोटा। आया समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो x कितना रहेगा? प्लस माइनस आयोटा। क्या रहेगा? प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, तो द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। कोई बात, कोई दिक्कत इसमें? मतलब नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट, जैसे -25 लिखा हो, जैसे -24 लिखा हो, -24 नेगेटिव रियल नंबर है, इसका स्क्वायर रूट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे लिया है इसको। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करने पहुंचे तो हमें कुछ ऐसा मिला जहां अंडर रूट माइनस 1 का मतलब क्या होता है? आयोटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, मैं साइड होता हूं। ये आया समझ में? चलिए आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए। ठीक है, कुछ और पॉइंट नोट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जैसे आयोटा की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट माइनस 1। क्या है? आयोटा की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट माइनस 1। मैं पूछूं आपसे आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर मतलब अंडर रूट माइनस 1 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर मतलब कितना आता है? -1। इसका मतलब क्या हुआ? आयोटा का स्क्वायर क्या देगा आपको? -1। क्या देगा? -1। ये आयोटा की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट माइनस 1। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर कितना देगा? -1। आया समझ में? आया। दूसरा चीज ये हो गया। तीसरा चीज को, आयोटा का मान लो किसी ने क्यूब कर दिया। क्या कर दिया? क्यूब। तो आयोटा का क्यूब का मतलब क्या होता है? आयोटा का क्यूब का मतलब होता है आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा। आया समझ में? आयोटा, आयोटा का स्क्वायर कितना है? -1 इनटू अंडर आयोटा। आयोटा की वैल्यू कितनी है? आयोटा की जगह आयोटा रहेगा, इसको रखो, तो इसका मतलब ये कितना रहेगा? माइनस आयोटा। क्या रहेगा? माइनस आयोटा। तो यहाँ से रिजल्ट नंबर 3 कि आयोटा का क्यूब, आयोटा का क्यूब कितना देता है आपको? माइनस आयोटा। क्या रहता है? माइनस आयोटा। ठीक है, चौथे रिजल्ट निकालते हैं। मान लीजिए किसी ने किया आयोटा की पावर 4। क्या किया? आयोटा की पावर 4। इसका मतलब
इसका मतलब क्या हुआ? आयोटा की पावर 4 को कैसे लिख सकते हो? आयोटा की पावर 4 को लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर, लिख सकते हो ना? लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर कितना है? -1, मतलब -1 मल्टीप्लाई -1, इसका मतलब कितना आ गया? 1। इसका मतलब आयोटा की पावर 4 ये कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1। ये समझ में आया? ये चार वैल्यू आपको याद रखना चाहिए। आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? आयोटा का क्यूब कितना होता है? और आयोटा की पावर 4 कितना होता है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपसे कोई पूछे सॉरी, आयोटा की पावर 5, क्या पूछे? आयोटा की पावर 5, तो कैसे लिख सकते हो आयोटा की पावर 5 को? आयोटा की पावर 5 को लिख सकते हो आयोटा की पावर 4 इनटू आयोटा, लिख सकते हो ना? आयोटा की पावर 4 कितनी है? 1। इसका मतलब कितना आ गया? 1 इनटू आयोटा, तो कितना आ जाएगा ये? आयोटा। आंसर कितना आ जाएगा? आयोटा। कोई पूछे आपको, बताइए आयोटा की पावर 12 क्या बताइए? 12। तो कुछ नहीं करना, आपको बस ये चार वैल्यू याद रखना है। चार वैल्यू याद है, आप आयोटा का पावर 10,000 भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो सुनिए। जो नंबर दिया हुआ है 4 से डिवाइड करिए। कैसे डिवाइड करिए? 4 से। मतलब इसको लिख सकते हो ना, आयोटा की पावर 4 इंटू 1 प्लस 3, लिख सकते हैं ना? अरे 12 को 4 से डिवाइड करिए, 12 को 4 से डिवाइड करिए, तो 4 3 12 होता है ना? होता है। 12 इंटू 1 आया समझ में? आया। ठीक है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? याद है ना? डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, मतलब 4 इंटू 3 प्लस 1, लिख सकते हो ना? क्या बोल दिया मैंने? एक मिनट ये पूरा पूरा देखो। आयोटा की एक मिनट रुको, गलती हो गया मेरे से। आयोटा के बाद 12, 12 4 से पूरा पूरी 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 तरह डिविजिबल है ना? अरे 12 4 से पूरी तरह डिविजिबल है। अगर 4 से पूरी तरह डिविजिबल होगा तो आंसर कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। जैसे मान लो आयोटा बोले आयोटा की पावर 18, क्या बोले? आयोटा की पावर 18, तो 4 से पूरा 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 भाग कितनी बार में जाएगा? 4 से भाग, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 के 12, 4 4 16, मतलब आयोटा के पावर क्या जाएगा? 4 इंटू 4 16, प्लस क्या लिख सकते हो? 2, लिख सकते हो ना? इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हो? आयोटा की पावर 16 लिख सकते हो इंटू आयोटा स्क्वायर, लिख सकते हो ना? आयोटा की पावर 16 कितना होता है? 4 का मल्टीपल हो तो कितना आएगा? 4 का मल्टीपल हो तो 1, कितना आता है? 1। और आयोटा का स्क्वायर कितना आता है? -1, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? -1 इज योर आंसर। नहीं समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आयोटा की पावर हो गया 120, कितना हो गया? 120, तो 4 से डिवाइड मारिए, तो पूरा पूरा डिवाइड कितनी बार में जाएगा? 30 बार में चला जाएगा ना? अब पूरा पूरा डिवाइड कितनी बार में चलेगा? 30 बार में। 4 से पूरी तरह डिविजिबल है, पूरी तरह डिविजिबल ना 4 से, तो आंसर कितना आएगा? 4 से डिविजिबल होगा तो कितना आएगा आंसर? 1। कितना आएगा? 1। ये बात समझ में आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा है? जरा और एग्जांपल देखो। जैसे मान लो आपसे पूछे कोई आयोटा की पावर 17, तो पूरा पूरा 4 का भाग करो। 4 के बारे में 17 का नहीं आता, कितना आता है? 16 आता है। तो क्या लिख सकते हो? आयोटा की पावर 16 इंटू आयोटा की पावर 1, लिख सकते हो ना? 16 4 से डिविजिबल है पूरा, तो आंसर 1, और आयोटा की पावर 1 आयोटा ही होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? आयोटा। कितना आ जाएगा? आयोटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम एक नोट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नोट। नोट क्या कि अगर आयोटा की पावर 4n है, क्या है? 4n। 4n इन द सेंस आयोटा की पावर अगर 4 का मल्टीपल आ जाए, 4 से डिविजिबल पूरी तरह हो जाए या 4 का मल्टीपल आ जाए, तो आंसर कितना आता है? 1। कितना आता है? 1। अगर आयोटा की पावर 4n प्लस 1 हुआ, मतलब 4 से डिवाइड मारने के बाद अगर एक बच रहा है, तो आंसर आता है आयोटा। क्या आता है? आयोटा। क्या आता है? आयोटा। वैसे अगर आयोटा की पावर 4n प्लस 2 हुआ, मतलब 4 से डिवाइड करने के बाद 2 बच रहा है, तो आंसर कितना आएगा? माइनस आयोटा -1। कितना आएगा? -1। समझ में आया? आया। वैसे ही अगर आयोटा की पावर 4 का डिवाइड मारने पर अगर 3 बच रहा है, कितना बच रहा है? 3 बच रहा है, तो इसका आंसर आता है माइनस आयोटा। क्या आता है? माइनस आयोटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको नोट कर लीजिए। ये नोट नंबर 1 है। क्या है? नोट नंबर 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मैं साइड होता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। आया समझ में? अगर आयोटा में भाग करने 4 से भाग कर रहे हैं, पूरी पूरी तरह भाग हो जा रहा है, तो आंसर 1। अगर 4 से भाग करने पे 1 बच रहा है, तो आंसर आयोटा।
अगर 4 से भाग करने पे 2 बच रहा है तो -1, अगर 4 से भाग करने पे 3 बच रहा है तो माइनस आयोटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, मैं मिटा दूं। मैं मिटा देब, मिटा दो, है ना, मिटा दो। चलिए, ये नोट नंबर 1 है। नोट नंबर 2 साथ में लिख लीजिएगा। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 लिखवाते हुए। नोट नंबर 2 कितने का नोट है? 1000 रुपए का। 1000 रुपए का नोट, हाँ मिल रहा है ना इसको मार्केट में। 1000 रुपए का नोट आपके पास तो होगा। ठीक है, नोट नंबर 1 हो गया। नोट नंबर 2 क्या है? नोट नंबर 2, देखिए, कोई बोले आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए। ठीक है, ठीक है। तो आयोटा प्लस आयोटा, इसकी पावर कितनी है? 1 2 3 4। तो देखिए, आयोटा की पावर 1 का मतलब आयोटा होता है, आयोटा की पावर 2 का मतलब -1 होता है, आयोटा की पावर क्यूब का मतलब माइनस आयोटा होता है, आयोटा की पावर 4 का मतलब +1 होता है ना। इससे मतलब एक कटेगा, ये भी कटेगा, और आंसर कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0। इसका मतलब हुआ कि अगर आयोटा का पावर लगातार 4 है, जैसे जैसे कोई पूछे आपसे आयोटा की पावर 20 प्लस आयोटा की पावर 21 प्लस आयोटा की पावर 22 प्लस आयोटा की पावर 23, कितना है आंसर? आयोटा का अगर पावर लगातार 4 आ रहा है, 20 21 22 23, तो इसका आंसर 100% कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। आया समझ में? तो जब भी मैं आयोटा की पावर, जैसे मान लो ये भी एग्जांपल है, नोट 2 में लिख लीजिएगा ये। जैसे मान लीजिए आयोटा की पावर दिया 2013 प्लस आयोटा की पावर 2014 प्लस आयोटा की पावर 2015 प्लस आयोटा की पावर 2016, लगातार 4 पावर है, 13 14 15 16, तो आंसर कितना आता है? आंसर आता है 0। कितना आता है? 0। क्या आता है? 0। समझ में आया? इसके हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आयोटा की पावर 4n प्लस आयोटा की पावर 4n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर 4n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर 4n प्लस 3 हो, इसका आंसर कितना आने वाला है? 0। ये है हमारा मेन। कोई दिक्कत? मतलब आयोटा का पावर लगातार 4 बार आए, प्लस हो, ठीक है, सबके बीच में प्लस हो, और आयोटा का पावर लगातार 4 बार आए, तो उसका आंसर कितना आता है? 0। आया समझ में? नोट नंबर 2 लिखिए। कोई दिक्कत भाई? आया समझ में? चलिए, मिटाया जाए, मिटाया जाए। ठीक है, मिटाओ, मिटाओ। लोटा मत पढ़े ना इसको, आयोटा लिखा हुआ है, आई चलता है, आई IOTA, LOTA नहीं होता। ठीक है, कितने लोग तो लोटा पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हो, जैसे कोई पूछे आपसे आयोटा की पावर 1023 1023, आयोटा की पावर 1023 बताइए। क्या बताइए? आयोटा की पावर 1023 कैसे बताएंगे? सॉल्व करते हैं। 4 से डिवाइड मारिए, पूरी तरह 4 से, पूरी कितनी बार में जाएगा? 1023 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8, 2 2 4 पचे 20, 2 3 4 पचे 20, कितना बचेगा? 3। मतलब पूरी पूरी भाग करो तो आयोटा की पावर कितना रहेगा? 4 इंटू 2 5 5 प्लस 3 आएगा ना। ये पूरा पूरा आयोटा की पावर 4 जाएगा, तो ये आयोटा की पावर 4 इंटू 2 2 5 मल्टीप्लाई आयोटा का क्यूब, याद है ना। अगर आयोटा की पावर ऐसे कर सकते हो, 4n प्लस 3 बच रहा है, तो कितना होगा आंसर? सीधा बोलो, अरे बोल दो। माइनस आयोटा, कितना आएगा? माइनस आयोटा, तो इसका आंसर कितना रहेगा? ये तो इसका आंसर 1 आ गया। आयोटा की पावर क्यूब, आयोटा का क्यूब कितना होता है? माइनस आयोटा, तो आंसर इज माइनस आयोटा। समझ में आ रहा है? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई पूछे आयोटा की पावर 16 20 16 30, कुछ भी निकाल सकते हो यार, कुछ भी, आयोटा की पावर कुछ भी, 10,000 2,00,000 3,00,000 कुछ भी निकाल सकते हो। 4 से डिवाइड करो, 16 और 30 को 4 से डिवाइड कर दो। ये मन में कर लेना, वो तो मैं दिखा रहा हूँ, नहीं तो मन में ही कर लेते हैं। 4 4 कितना हो गया? 16, खत्म।
0 कितना हो गया 3 0 4 7 28 कितना बचेगा 2। तो आयोटा की पावर कितना रहेगा 4 मल्टीप्लाई 47 प्लस 2 आ जाएगा ना आ जाएगा। कुछ गलती कर दिया मैंने 2 ये 0 आएगा ना सॉरी अरे 407 इंटू 4 ठीक है। ये 0 दो टर्म को एक साथ उतारते हैं तो बीच में 0 आता है ना 0 आ जाएगा। ये एक मिनट ये कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 407 प्लस स्क्वायर ये पूरा इसको ऐसे ले सकते हो आयोटा की पावर 4 इंटू 407 प्लस आयोटा का स्क्वायर। जब 4 का मल्टीपल हो आयोटा की पावर 4 की मल्टीपल हो तो आंसर कितना आता है 1। और जब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो कितना आ जाएगा आंसर -1। कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आयोटा की पावर 1320 हो क्या हो 1320 कुछ भी ले सकते हो आप। तो 1320 को पहले 4 से डिवाइड मारो 4 के 12 1 2 4 के 12 4 के 12 1 2 4 के 12 0 ठीक है। तो कितना आएगा ये आएगा आयोटा की पावर 4 इंटू 33 रिमाइंडर कितना आ रहा है +0। इसका मतलब क्या बचेगा आयोटा की पावर 4 इंटू 33 और आयोटा की पावर 4 की मल्टीपल हो आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल हो तो आंसर कितना आता है 1 कितना आता है 1। कोई दिक्कत आया समझ में नोट करिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं साइड हो जाता हूँ। हो गया भाई हो गया। चलिए नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे आइए बताओ बताओ। अगला क्वेश्चन लेते हैं छोटा मोटा क्वेश्चन ले लेते हुए चलते हैं। क्वेश्चन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन है if k belongs to natural number capital N then आपको बताना है then iota की पावर 4k plus 1 minus iota की पावर 4k minus 1 upon 2 इसकी वैल्यू बताइए तो कैसे लिख सकते हैं इसको आयोटा की पावर 4k plus 1 का मतलब आयोटा की पावर 4k इंटू आयोटा हो सकता है ना या आप ऐसे बता सकते हैं आयोटा की पावर 4k plus 1 याद है ना आयोटा की पावर 4n plus 1 इसकी वैल्यू कितनी आती है आयोटा आती है वैसे भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ये क्या लिखा हुआ है आयोटा की पावर 4k पावर नेगेटिव है इसका मतलब आयोटा की पावर 1 बेस से में तो पावर माइनस हो जाएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना लिख सकते हैं। नीचे क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी आती है 1 इनटू आयोटा माइनस इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 बाय आयोटा अपॉन 2 कितना आ गया 2। अब जरा देखिए यहां से ये भी नोट कर लीजिएगा नोट नंबर 3 अभी तो लिखवा दिया मैंने नोट 3 कभी भी 1 बाय आयोटा दे क्या दे 1 बाय आयोटा तो ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या करिए नोट नंबर 3 1 बाय आयोटा 1 बाय आयोटा को कैसे सॉल्व करते हैं 1 बाय आयोटा को कैसे सॉल्व करते हैं 1 बाय आयोटा लिखो ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो आयोटा से मल्टीप्लाई ये कितना आ जाएगा आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर इसका मतलब कितना आ जाएगा आयोटा आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 अरे आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो कितना आ जाएगा माइनस आयोटा। तो आपको ये याद रखना है कि 1 बाय आयोटा क्या होता है माइनस आयोटा याद मैं लिख देता हूं यहाँ पे याद देखिए तो इसका मतलब इसका आंसर 1 इंटू आयोटा आयोटा माइनस 1 बाय आयोटा का आंसर माइनस आयोटा अपॉन कितना हो गया 2 हो गया ना। इसका मतलब कितना आएगा आंसर आ जाएगा आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा डिवाइड बाय 2 आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा अपॉन 2 से 2 कैंसिल कितना रहेगा आयोटा ये इसकी वैल्यू आ गई ये क्या आ गया आपका आंसर। कोई दिक्कत ठीक है ये आपको याद रखना है बार बार हम 1 बाय आयोटा को सॉल्व नहीं करेंगे 1 बाय आयोटा की वैल्यू कितनी होती है माइनस आयोटा कितनी होती है माइनस आयोटा। बात समझ में आई तो बोलो हाँ आई समझ में। चलिए नेक्स्ट मिटा दो
आइए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू, एक मिनट, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड करना है। वैल्यू आयोटा की पावर 587 प्लस आयोटा की पावर 629 प्लस आयोटा की पावर 777 प्लस आयोटा की पावर 847 प्लस आयोटा की पावर 995 अपॉन आयोटा की पावर 577 प्लस आयोटा की पावर 619 प्लस आयोटा की पावर 767 प्लस आयोटा की पावर 837 प्लस आयोटा की पावर 985। ट्राई करिए, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए भाई, ट्राई कर सकते हैं तो करिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो इंतजार करिए, और क्या बोले, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चंस को ना पहचानने का तरीका क्या होता है, जब भी लंबी लंबी पावर है ना, जब भी लंबा लंबा पावर है, ऐसे कुछ वेरी वैल्यू बड़ी वैल्यू है, तो एक मतलब कॉमन सेंस लगाना। कॉमन सेंस क्या, ऊपर और नीचे की पावर जो है, ऊपर वाले की पावर नीचे वाले पावर, उसका डिफरेंस लेना, डिफरेंस निकाला जा रहा है इसकी पावर का। ये कितना आएगा 587 माइनस 577 कितना आएगा 0, 8 में 7 गया 1, मतलब इनकी पावर का डिफरेंस कितना आ रहा है 10। तो ऊपर देखो बड़ा कौन है, ये बड़ा है कि ये पावर बड़ा है, पावर किसकी बड़ी है, इसकी बड़ी है कि इसकी पावर, इसकी पावर बड़ी है ना, तो आयोटा की पावर 10 कॉमन ले लो, 10 कॉमन लो तो क्या बच जाएगा, आयोटा की पावर 577 बच जाएगा, 10 कॉमन लो, आयोटा की पावर कितना बच जाएगा 619 बच जाएगा, प्लस ये क्या बच जाएगा, आयोटा की पावर 76 बच जाएगा, प्लस ये क्या बच जाएगा, आयोटा की पावर 837 बच जाएगा, और ये क्या बच जाएगा, आयोटा की पावर 985 बच जाएगा। नीचे वाले को छेड़ो मत, जैसे लिखा है वैसे लिखो, 577 प्लस आयोटा की पावर 619 प्लस आयोटा की पावर 676 प्लस आयोटा की पावर 837 प्लस आयोटा की पावर 985, दिख रहा है आपको, दिखेगा ये और ये सेम है, कट जाएगा, कट गया, क्या बचेगा मात्र आयोटा की पावर 10, क्या बच जाएगा आयोटा की पावर 10 बच गया। आयोटा की पावर 10 कैसे सॉल्व करते हैं, 4 से डिवाइड करिए, 4 इंटू 2 प्लस 2 आएगा ना, इसका मतलब आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा की पावर 2 लिख सकते हो ना, लिख सकते हो, आयोटा की पावर 8 4 का मल्टीपल हो तो 1, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1, आंसर कितना आएगा -1। कोई दिक्कत नहीं, आया समझ में, नोट करिए, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, ठीक है। मिटाओ, जब भी लंबा लंबा पावर है ना, तो कुछ नहीं करना, आपको डिफरेंस देखना है, क्या लिखना है डिफरेंस। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, मैं दूं आपको, आप ट्राई कर सकते हो, मिटाओ मिटा दो, क्वेश्चन नंबर आपने डाल लेना, ठीक है, वो आप डाल लेना। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू क्या है, वैल्यू फाइंड करने किसकी, आयोटा की पावर 592 प्लस आयोटा की पावर 590 प्लस आयोटा की पावर 588 प्लस आयोटा की पावर 586 प्लस आयोटा की पावर 584 डिवाइड बाय आयोटा की पावर 582 प्लस आयोटा की पावर कितनी 580 प्लस आयोटा की पावर 578 प्लस आयोटा की पावर 576 प्लस आयोटा की पावर 574, ये दे रखा है, ठीक है। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए, अपने आप से ट्राई करिए, वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, कर लिया। आइए मैंने क्या बोला, डिफरेंस देखो, जब भी बराबर है डिफरेंस देखो, 592 माइनस 582
0 1 कितने डिफरेंस है 10 का, मतलब बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है ना, 10 कॉमन लो, आयोटा की पावर 10 कॉमन लो, क्या बच जाएगा 582 प्लस 580 प्लस 578 प्लस आयोटा की पावर 576 प्लस आयोटा की पावर 574 अपॉन आयोटा की पावर 582 प्लस आयोटा की पावर 580 प्लस आयोटा की पावर 578 प्लस आयोटा की पावर 576 प्लस आयोटा की पावर 574 सेम कट गया। आयोटा की पावर 10 अभी बताया, आयोटा की पावर 4 इंटू 2 इंटू में आयोटा की पावर 2, इसका आंसर कितना आता है 1, इसका आंसर कितना आएगा -1, ओवरऑल कितना रहेगा आंसर -1। कोई दिक्कत बोलो भाई। सेम टू सेम क्वेश्चन था, वही आयोटा के पावर 10 कॉमन आ रहा था उसमें भी, इसमें भी कॉमन आएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मिटाओ मिटाओ, ये तो हमने बात की थी रियल नंबर के बारे में। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक लिखा हुआ था। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तक हमने पढ़ा इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ लिया। इमेजिनरी नंबर को आयोटा से दिखाते हैं, आयोटा की वैल्यू √-1 होती है, आयोटा की पावर 4n है, 4 की मल्टीपल चल रही है तो 1 आएगा, आयोटा की पावर 4 की मल्टीपल +1 हो तो क्या आएगा आयोटा आएगा, आयोटा की पावर 4n + 2 हो, 4n + 2 हो तो -1 आएगा, आयोटा की पावर 4n + 3 हो तो माइनस आयोटा आएगा। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या लिखिए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए इधर इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर पहला पॉइंट कहेगा इफ x and y, if x and y are two real number, if x and y are two real number, then all the numbers which can return in the form of z equals to x plus iota y, z equals to x plus iota y is called complex number। आया समझ में? अगर x और y क्या हो रियल नंबर्स हो, then all the numbers which can return in the form of z equals to x plus iota is called complex number। complex number को किसे दिखाते हैं हम लोग z से, किसे दिखाते हैं z से। दूसरा चौक से लिख देता हूं मैं z, दिख रहा है ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे दिखाते हैं z से। z क्या होता है x plus iota y, क्या होता है x plus iota y। कोई दिक्कत नहीं ठीक है। जहां x का मतलब x क्या है, x है, x इज जो x है, x इज रियल पार्ट ऑफ z। क्या है रियल पार्ट ऑफ z, इसको हम ऐसे लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z कितना है x, कितना है x। y क्या है y, ये देखो y क्या है y इज imaginary part, y is imaginary part of z। y क्या है इमेजिनरी पार्ट है किसका z का, ठीक है। मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना रहेगा y, क्या है y। इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z कितना है x और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है y। समझ में आया? पहला पॉइंट ये भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जैसे मैं आपको दूं z इक्वल्स टू -3 -4 आयोटा, ये दूं आपको। अब मैं पूछूं आपको बताओ रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। तो जिसके साथ आयोटा है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, जो बिना आयोटा का है उसको क्या बोलते हैं रियल पार्ट। तो रियल पार्ट ऑफ z कितना आ जाएगा -3। अब मैं पूछूं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z तो वो कितना जाएगा -4, कितना जाएगा -4। जैसे एग्जांपल और लेते हैं, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई आपसे पूछे z इक्वल्स टू 9 - 4 आयोटा, 9 - 4 आयोटा,
तो कोई पूछा आपसे इसका रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड कितना हो गया 9, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ये कितना हो गया -4, कितना हो गया -4। आया समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तीसरा जैसे देख लो, एक और देख लो, जैसे जेड आपको दे -9 + 6 आयोटा, ये दे दे, तो कोई पूछा आपसे रियल पार्ट बताइए, रियल पार्ट ऑफ जेड -9, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बोल दो 6, क्या है 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, नोट करिए भाई, नोट करिए। देखिए इसको तो नोट करिए आप, मैं साइड हटाऊं, हो जाओ। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। वीडियो अच्छी आ रही है ना इसकी? वीडियो एक नंबर, जबरदस्त, धमाकेदार। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखो अगला पॉइंट क्या है, आप किसी भी नंबर को इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हो। मैंने क्या बोला, जैसे मैंने आपको दिया, आपको 2, क्या दिया 2, आपको मैंने नंबर दिया 2, मतलब एक डिजिट दिया 2, इसको इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखो, इन टर्म्स ऑफ जेड। तो जेड क्या कहता है x + i/y, ठीक है। तो क्या 2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको क्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। कैसे? ये 2 नहीं लिखा हुआ है, अगर इसको आप जेड के टर्म्स में लिखोगे, इन टर्म्स ऑफ जेड रियल पार्ट कितना है 2, और इन टर्म्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट इसका कितना होगा 0, क्या होगा 0। समझ में आया? जैसे मान लो पहला, दूसरा चीज, जैसे मान लो आपको कोई पूछे -4 के लिखो, -4 को इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखोगे, z = -4, रियल पार्ट -4 है, इमेजिनरी पार्ट कितना होगा 0, इसको ऐसे टर्म्स में लिख देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको लिखा हो तीसरा, जैसे आपको दिया हो जैसे दिया आपको -9, क्या दिया हो -9, इसको इन टर्म्स ऑफ z लिखो। z के टर्म्स में कैसे लिखोगे, z = क्या लिखोगे, रियल पार्ट कितना है -9, इमेजिनरी पार्ट कितना होगा इसको 0, कितना होगा 0। तो इसको आप इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हो। आया समझ में? दुनिया के किसी भी नंबर को इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे और एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 4, जैसे मैं बोलूं √-4 के लिखो, तो √-4 का मतलब समझ में आता है, इसका मतलब होता है √4 × √-1, बोल सकते हैं ना, याद है √a × √b क्या होता है, ये होता है ना √ab, तो लिख सकते हैं इसको। देखो √4 का मतलब कितना होता है 2, और √-1 का मतलब क्या होता है आयोटा, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है 2 आयोटा, क्या लिखा हुआ है 2 आयोटा। √4 का मतलब होता है 2 आयोटा, क्या 2 आयोटा। इसको इन टर्म्स ऑफ जेड लिखो, तो इसमें रियल पार्ट कितना होगा 0, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है 2, तो इन टर्म्स ऑफ जेड इसको ऐसे लिखा जा सकता है। बात समझ में आई तो बोलो हाँ, बात समझ में आई तो बोलो हाँ, ठीक है। जैसे मैं बोलूं एक और एग्जांपल नंबर 5 लेते हैं। जैसे मान लो आपको दिया हो √-1 + √4, इसके लिए जेड लिखिए, जेड क्या जेड लिखिए। तो √-1 का मतलब क्या होता है आयोटा, और √4 का मतलब कितना होता है 2, तो जेड = क्या हो जाएगा 2 + आयोटा, जिसमें रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट 2, इमेजिनरी पार्ट कितना है 1, आयोटा के साथ जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी पार्ट, तो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना आता है 1, कितना आता है 1। नोट करिए, मैं साइड होता हूं। बात समझ में आ रही है? दुनिया का किसी भी नंबर को आप इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हो, ठीक है। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। नेक्स्ट बताओ बताओ। होले 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 लोले लोले लोले, बात समझ में आई तो बोल दे। समझ में आया? आया। नेक्स्ट नोट, नेक्स्ट पॉइंट है, नोट नहीं नेक्स्ट पॉइंट। अगर z = x + i/y हो, क्या हो आयोटा y, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है z = x + i/y, ठीक है। तो देखिए इफ पहला केस, ये पॉइंट,
इफ अगर x 0 हो जाए, इफ x is 0 then z is purely imaginary। तो हम z को क्या बोलते हैं? प्योरली इमेजिनरी। आया समझ में? अगर अगर x 0 हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 0 हो गया, x बोले तो रियल पार्ट, अगर रियल पार्ट 0 हो गया तो z कैसे कहलाएगा? प्योरली इमेजिनरी। आया समझ में? इज प्योरली इमेजिनरी। बी पॉइंट ऐसा भी हो सकता है कि इफ y इक्वल टू 0 देन z इज प्योरली रियल। इसको क्या बोलते हैं? प्योरली रियल। आ रहा है समझ में? आ रहा है, ठीक है। तीसरा ऐसा भी हो सकता है कि इफ x और x और y क्या हो जाए? 0। x और y 0 हो जाए, ठीक है। अगर x भी 0 हो गया, y भी 0 हो गया, इसका मतलब होता है प्योरली रियल, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी, इमेजिनरी। आया समझ में? ठीक है। अगर x 0 हो गया तो z इज प्योरली इमेजिनरी, अगर y 0 हो गया देन z इज प्योरली रियल, अगर दोनों 0 हो गए तो प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, लिखिए इसको, नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आया समझ में? अरे हाँ या ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगला पॉइंट, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट मान लो, कोई पॉइंट लिखते हैं, चलना पॉइंट फर्स्ट मान लो। पॉइंट सेकंड है हमारा इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है? इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, एक को बोल रहा हूँ z1 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, और दूसरे को बोल रहा हूँ z2, इसको बोल रहा हूँ c प्लस आयोटा d। ठीक है, देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होते हैं, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 इक्वल तब होंगे, z1 एंड z2 will be equal when real part of z1 when a equals to c and b equals to d। दो कॉम्प्लेक्स इक्वल तब होते हैं जब उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बराबर हो, मतलब a इक्वल्स टू c हो और b इक्वल्स टू किसके हो? d के। नोट नंबर 2 लिख लीजिए इसको, मैं साइड होता हूं। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। आइए जैसे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ छोटा a एंड b। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ छोटा a एंड छोटा b इफ क्या? इफ पहला क्वेश्चन है एक मिनट। पहला क्वेश्चन है 3 प्लस, इज्जत के साथ पकड़ा जाए इसको। पहला क्वेश्चन है 3a माइनस 6 प्लस 2 आयोटा b इक्वल है माइनस का 6b प्लस 6 प्लस a आयोटा। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। बोला है क्या फाइंड करने के लिए? फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ छोटा a एंड छोटा b का रियल वैल्यू बताइए। उसमें मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए, ये मैं मिटाऊंगा। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। कर दिया भाई? मिटाऊं? मिटाऊं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला है रियल वैल्यू ऑफ a एंड b। तो देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर तब होगा जब इसका रियल पार्ट ये है, ये इसके बराबर होगा। इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है?
इसको अगर मैं ठीक से लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, 3a माइनस 6 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ, प्लस 2b लिख सकता हूँ, 2b आयोटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 6b प्लस 6 प्लस a आयोटा लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। इसका मतलब रियल पार्ट के बराबर हो, मतलब 3a माइनस 6 ये बराबर हो माइनस 6b का। पहला इक्वेशन मान लो, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो, इसका मतलब 2b बराबर हो 6 प्लस a के। आया समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना, किसी एक के वैल्यू का इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, 2 मान लो, एक उठाकर दूसरे में पुट कर दो। जैसे मैं 2b माइनस 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, 6 को इधर भेज दो, a को उठा के इसमें पुट कर दो, कर दिया जाए, कर दिया जाए। 3 की जगह 3a, जहां a है वहां क्या लिख सकता हूं, 2b माइनस 6 लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं। फिर माइनस 6 इक्वल टू कितना, माइनस का 6b, 3 में कितना हो गया, 6b माइनस का 18 माइनस का 6 माइनस का 6b लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। b को इधर बोला 6b प्लस का 6b, ये सब उधर रहेगा, 18 से कितना होता है 24, 6 प्लस 6 12b इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। तो b कितना आ गया 2, b कितना आ जाएगा 2। अगर b 2 आ गया हमारा, b कितना आ गया 2, तो इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, 3 है माइनस 6 इक्वल टू माइनस 6 इंटू b कितना है 2 आ गया, इसका मतलब कितना आ गया 3a माइनस 6 माइनस का 12, इसका मतलब 3a माइनस का 12 प्लस का 6, इसका मतलब 3a, इससे कितना आ गया माइनस 6, तो a कितना आ गया माइनस 2। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होते हैं जब उनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बराबर हो। रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर। समझ में आया? नोट करिए। कोई दिक्कत? अरे बोल दो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बताओ नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द वैल्यू किसकी, ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट माइनस 25 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट माइनस 4, ठीक है, प्लस 2 अंडर रूट माइनस 9। इसकी वैल्यू फाइंड करिए। इजी है। अंडर रूट 20, इसका मतलब क्या लिखा हुआ पता है ना, अंडर रूट 25 मल्टीप्लाई अंडर रूट माइनस 1, ये लिखा हुआ है, प्लस 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट माइनस 1 लिख सकता हूँ ना? अरे हाँ है ना, हाँ, प्लस 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 9 मल्टीप्लाई अंडर रूट माइनस 1 लिखा जा सकता है। यस, अंडर रूट 25 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट माइनस 1 आयोटा होता है ना, होता है, प्लस 3 अंडर रूट 4 और अंडर रूट माइनस 1 आयोटा, प्लस अच्छा एक मिनट सही है। ये अंडर रूट 25 कितना होता है 5, इसकी वैल्यू आयोटा आ गई, प्लस अंडर रूट 4 कितना होता है 2 2 इंटू 3 6 अंडर रूट माइनस 1 आयोटा, प्लस अंडर रूट 9 3 2 जा 6 और क्या आ जाएगा आयोटा, 6 से 12 12 5 कितना हो गया 17 आयोटा, कितना हो गया 17 आयोटा। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये अपना आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन है आयोटा की पावर 29 प्लस 1 बाय आयोटा की पावर 29। सॉल्व करिए। 4 से डिवाइड मारो, 4 से 28 होता है ना, आयोटा की पावर 4 इंटू 7 प्लस 1 लिख सकते हो, प्लस 1 बाय आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1 लिखा जा सकता है। इसको कैसे लिख सकते हो, आयोटा की पावर 28 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1, अरे लिख सकते हो ना, लिख सकते हो, प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 28 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1। आयोटा की पावर 28 4 का मल्टीपल हो तो आंसर कितना आता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई आयोटा प्लस 1 बाय 1 इंटू आयोटा,
1 इंटू आयोटा, आयोटा प्लस 1 बाय आयोटा। याद है अभी कुछ देर पहले बताया था 1 बाय आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आयोटा। कितनी होती है, माइनस आयोटा। तो आयोटा प्लस इसकी वैल्यू माइनस आयोटा, इसका मतलब आयोटा माइनस आयोटा, इसका मतलब 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए। आ रहा समझ में, हाँ या ना। मिटाओ, एक और क्वेश्चन लेते हैं। मिटाओ मिटाओ, अलग क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे आप, आयोटा की पावर 90 प्लस 1 बाय आयोटा की पावर 25, 1 बाय आयोटा की पावर 25, ठीक है। और इस पूरे की पावर 2, कितने हैं, पूरे की पावर 2। चौक टूटा, वीडियो जबरदस्त बनेगा, ठीक है। देखिए आयोटा की पावर 4 से डिवाइड मारिए, 19 में 4 से डिवाइड, पूरा पूरा कितने में आएगा, 16 बार में। तो आयोटा की पावर 4 इंटू 4 कितना बचेगा, 3 बचेगा ना, बचेगा। प्लस 1 बाय आयोटा, अरे 1 बाय आयोटा की वैल्यू कितनी होती है बोलो, 1 बाय आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आयोटा होती है ना। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, माइनस आयोटा की पावर 25, और इस पूरे की पावर कितना लिखा हुआ है, इस पूरे की पावर लिखा हुआ है 2। ये आयोटा की पावर लिख सकते हो ना, आयोटा की पावर 16 इंटू आयोटा की पावर 3 प्लस माइनस आयोटा की पावर 25, पावर कैसा है, ऑड, कैसा है, ऑड। तो माइनस आयोटा की पावर 25 आएगा, आएगा, ये कितना आ गया 2। आयोटा की पावर 16 1, आयोटा का क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा, क्या होता है, माइनस आयोटा, माइनस आयोटा की पावर 25, 4 से 12 मारो, 4 इंटू 6 चला जाएगा, क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा ना। ये इस पूरे की पावर कितनी चल रही है, 2। इस वाला कितना आ गया, माइनस आयोटा, माइनस आयोटा की पावर 1, क्या बचेगा, 4 इंटू 4 की मल्टीपल है ना, चला जाएगा, सिर्फ आयोटा की पावर 1 बच जाएगा, बच जाएगा, बच जाएगा। इसका मतलब कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा की पावर 2, माइनस क्या आ जाएगा, माइनस 2 आयोटा की पावर 2। इसका मतलब क्या रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना रहेगा, माइनस, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, आंसर कितना रहेगा, -4। कोई दिक्कत, ठीक है, इजी है, अरे इजी है, इजी है। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रियल वैल्यू, रियल वैल्यू ऑफ छोटा j फॉर विच, फॉर विच, फॉर विच 3 आयोटा क्यूब माइनस 2a आयोटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस a आयोटा प्लस 5 इज रियल, इज रियल, ठीक है। कैसा हो, रियल हो। देखो रियल का मतलब क्या है, रियल तब होगा, रियल का मतलब क्या था याद है, रियल तब होगा जब इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना होगा, 0। चलो इसको सोल्व करो। आयोटा का क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा, तो ये -3 लिखा हुआ है, -3 आयोटा लिखा हुआ है, -2a आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस a आयोटा प्लस 5। रियल पार्ट को एक साइड करो, इमेजिनरी पार्ट को एक साइड करो। ये -3 आयोटा लिखा हुआ है, माइनस माइनस प्लस 2a प्लस क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस a आयोटा प्लस क्या लिखा हुआ है 5। रियल पार्ट को एक तरफ, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ, इसका मतलब 2a प्लस 5 एक तरफ हो गया, और इसको अलग कर दो, 1 माइनस a आयोटा माइनस 3 आयोटा, ये तो रियल पार्ट हो गया 2a प्लस 5, दोनों में कॉमन क्या आ गया, आयोटा, तो 1 माइनस a माइनस 3 आ गया ना। अब बोला है इज रियल, रियल का मतलब इमेजिनरी पार्ट कितना होना चाहिए, 0, तो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, a है ना,
इसका मतलब 1 माइनस ए माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब 1 माइनस 3 इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। कितनी आ जाएगी -2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये आ रहा है वीडियो में, आ रहा है ना? हाँ आ रहा है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, ठीक है। रियल का मतलब क्या था कि इमेजिनरी पार्ट कितना होना चाहिए 0, तो ए की वैल्यू -2। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो करना कुछ नहीं है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अगले लेक्चर को देखने से पहले इसका प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर रिवीजन करके उसके बाद अगले लेक्चर को देखना है। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।